नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप शादी करना चाहते हो, आपकी शादी की एज है और आप ये जानना चाहते हो कि आपके होने वाले पति या पति या फिर आपकी पत्नी कितनी ज्यादा अमीर होंगी, मतलब आपकी शादी किस परिवार में होगी, धनी परिवार में होगी या मिडिल परिवार में होगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका जो ससुराल है वो कितना अमीर होगा या फिर मिडिल क्लास होगा, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकते हो, वो भी अपने डेट ऑफ बर्थ के हाथ से। बहुत ही आसान तरीके से आप ये जान सकते हो कि आपकी जो शादी होगी, जिस घर में आप शादी करके जाओगे या फिर जिस भी घर में आप शादी करने वाले हो, तो वो किस तरह का परिवार होगा, अमीर होगा या फिर मिडिल क्लास होगा। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आज मैं इस चार्ट के हेल्प से, इस वीडियो से के हेल्प से आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जान सकते हो कि जो आपकी शादी है वो किस परिवार में होगी, किस प्रकार के घर में आपकी शादी विवाह होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे आप फॉलो करना और बहुत आसान तरीके से आप जान पाओगे कि आपकी जो शादी है वो किस परिवार में होगी, कैसा परिवार होगा, वो धनवान होगा या मिडिल क्लास होगा वो परिवार। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। 28 जून 1993। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप लिख दीजिए। अब आप जानते होंगे कि मूलांक निकालने के लिए हमें, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हो कि मूलांक को निकालने के लिए सिंगल डिजिट में किया जाता है। मैं इसे सिंगल डिजिट में कर लेती हूँ। 2 प्लस में 8 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10। 10 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। भाग्यांश में सारे नंबरों को जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे, 2 प्लस में 8 प्लस में 6 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस में 3, इन सबको जोड़ते हैं। 10 10 16 17 18 19 20 और 9 को नहीं भी जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। इट मीन्स 2 आ गया। तो हमारा मूलांक आ गया 1, भाग्यांश आ गया हमारा 2। टोटल अंक जितने ये हमारे पास उसको लिख लेते हैं। तो 2, ये मैं सारे पहले नंबर लिख लेती हूँ। 8 6 1 9 9 3। अब ये दो नंबर भी लिख देती हूँ, 1 और 2। अब इस चार्ट के हेल्प से भर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा 2 किसका होता है, चंद्रमा का। 8 ये रहा, 8 होता है शनि का। देन 6 होता है हमारा शुक्र का। देन 1 होता है सूर्य का। देन 9 होता है मंगल का। अगेन 9 होता है मंगल का। 3 होता है आपका गुरु का। फिर 1 एंड देन 2। तो ये 3 बॉक्सेस आप देखेंगे कि खाली है। दोस्तों, आप भी इसी तरीके से इस चार्ट के हेल्प से आप अपने इस चार्ट को बनाकर भर लीजिए और आप भी देखेंगे कि कुछ बॉक्सेस आपके भी खाली हैं। तो दोस्तों, ये नेचुरल है। सब इंसानों के पास, मतलब एक भी ऐसा इंसान बहुत ही कम ही होगा जिसके पास सारे अंक हो। सबके पास कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो इसी प्रकार से आप भी भर लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जो आपकी शादी है, वो किस परिवार में होगी, अमीर परिवार में होगी या फिर मिडिल क्लास फैमिली में होगी आपकी शादी। तो दोस्तों, जो पैसों के लिए अगर हम बात करें और घर, मतलब पैसों के लिए या फिर ससुराल के लिए, ससुराल कैसा होगा, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास, हम जो न्यूमरोलॉजी में इसमें 5 नंबर देखा जाता है। 5 नंबर किसका होता है, बुध का होता है, वाणी का होता है, ऊर्जा का कारक होता है,
संबंधों का कारक होता है, धन का कारक होता है, बैलेंस का कारण होता है। आपके व्यापार में कितनी सफलता आपको प्राप्त होगी, आप किसी भी संबंध में कितना सामंजस्य बिठा पाओगे, ये 5 में देखा जाता है। और आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस प्रकार से बैलेंस बना के चलोगे, ये भी 5 की उपस्थिति में ही देखा जाता है। बुद्ध का कारक होता है, अर्थ इसका साइन होता है और मिडल होता है। 5 देखिए आप कहाँ पर है, 5 एक तरीके से बैलेंस बना रहा है, इसके बगल में भी बैलेंस, इधर भी बैलेंस बना रहा है, इधर भी बैलेंस बना रहा है, इधर भी बैलेंस बना रहा है, 5 बैलेंस बना रहा है। तो अगर आपके पास 5 नंबर है, अगर आपके पास आपकी चार्ट में इस मिडल में 5 नंबर है, तो समझ लीजिए कि आपका जो ससुराल पक्ष है वो काफी अमीर होगा, काफी अमीर होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, अब देखिए जैसे कि इनके पास 5 नहीं है, तो इनके पास नहीं है तो इनकी मिडिल क्लास फैमिली में शादी होगी, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली में इनकी मैरिड होगी। लेकिन अगर आपके पास 5 है, 5 2 बार आ रहा है तो और ज्यादा शुभ, ठीक है, तो 5 जितने ज्यादा बार आए वो उतना ज्यादा शुभ है। लेकिन अगर सिंगल टाइम भी आ रहा है तो 5, अगर 5 आ रहा है तो अमीर परिवार में होगी, अमीर परिवार में आपकी शादी होगी। तो इनके पास नहीं है, 5 नंबर मिसिंग है, तो इनकी मिडिल क्लास फैमिली में होगी। तो अगर आपके पास 5 नंबर है तो आपकी जो शादी है वो अमीर परिवार में। अब मान लीजिए कि भाई आपकी शादी जहाँ पर फिक्स हुई है या फिर हो रखी है, वहां पर आपकी 5 नंबर है आपके पास, लेकिन आपको तो नहीं दिख रहा है कि वो अमीर परिवार है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप उनकी अमीरी का कारण बनो, जैसे कि लकी चार्म, तो आप उनके लिए लकी चार्म बनो और वो परिवार धनवान हो जाए। क्योंकि 5 का नंबर ही है लक, अबंडेंस, बैलेंस। तो 5 नंबर का व्यक्ति जहाँ पर भी होगा वहाँ खुशियाँ होंगी, धन की कभी से कमी नहीं होगी। तो अगर आपके पास 5 नंबर है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके ससुराल पक्ष वाला अमीर परिवार हो, आपकी अमीर घर में शादी हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा कि आपकी शादी के बाद आप एक लकी चार्म बन के उनके घर में प्रवेश करोगे और वो लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। मतलब मिडल से उनका जो प्रोग्रेस हो जाएगा, अमीर परिवार में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप उनके लिए लकी चार्म बन सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि आपका ससुराल पक्ष कैसा हो सकता है, अमीर क्लास में, अमीर मिडिल क्लास में हो सकता है। तो आप जान सकते हो कि मिडिल क्लास में आपकी फैमिली में, मिडिल क्लास की फैमिली में आपकी शादी होगी या अमीर परिवार में आपकी शादी होगी। वो भी बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर बिल्कुल भी आपको कुछ भी ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो प्लीज़ फॉलो मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसी जो मैं वीडियो आपको बनाती रहती हूँ, महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलती मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।